चिंता और तनाव से मुक्त होकर ईश्वर को साक्षी मानकर शुभ कर्म करते हुए खाएं, पिएं और आनंद करें। कुछ समय निकालकर सुबह शाम ईश्वर की भक्ति भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सच तो यही है कि कल का कोई भरोसा नहीं है, हम कल तक जीवित रहेंगे भी या नहीं। इस बात से बेखबर व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा रखता है और ऐसा ही सोचकर वो ढेर सारी संपत्ति कमाने में, इकट्ठी करने में बेतहाशा अपना मूल्यवान समय खर्च करता रहता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति समाचारों में प्रतिदिन देखता सुनता है कि आज वहां ऐसी दुर्घटना हो गई, इतने लोग संसार से चले गए। इन सब घटनाओं को सुनकर, देखकर, जानकर भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा भी कल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कल तक मैं भी जीऊंगा या नहीं। इतना होने पर भी व्यक्ति इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं करता कि जीवन की समाप्ति से पहले यदि मैंने बहुत से पुण्य कर्म जमा नहीं किए तो मुझे अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिल पाएगा। मैं कुछ समय निकालकर ईश्वर भक्ति कर लूं, कुछ संध्या, उपासना, यज्ञ, सेवा, दान आदि पुण्य कर्म कर लूं, जिससे कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का सुरक्षित हो जाए। धन कमाने और इकट्ठा करने में व्यक्ति जितनी शक्ति लगा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि मैंने अपना मूल्यवान समय और पूरी शक्ति लगाकर जो संपत्ति कमाई है, मेरी मृत्यु होने पर वो मेरे साथ नहीं जाएगी, उसमें मेरा कुछ भी अधिकार नहीं रह जाएगा। मेरी मेहनत से कमाई गई संपत्ति को मेरे परिवार के लोग तथा अन्य रिश्तेदार ही आपस में बांट लेंगे और मुझे उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं अपना सारा समय एवं शक्ति व्यर्थ ही इस काम में क्यों खर्च करूं? मुझे खाने, पीने, जीने के लिए जितनी संपत्ति चाहिए उतनी ही कमाऊं। चलो यहाँ तक भी ठीक है कि कुछ दान देने के लिए भी कमा लूं, परंतु उस संपत्ति के लिए मैं अपना समय और शक्ति नष्ट क्यों करूं, जिसे ना मैं भोग पाऊंगा और ना ही दान दे पाऊंगा। मेरी कमाई हुई संपत्ति का भोग तो दूसरे लोग ही करेंगे। मैं अपने पुण्य कमाना छोड़कर उनके लिए क्यों अपनी मेहनत और समय नष्ट करूं? इसलिए मुझे कुछ समय बचाकर ईश्वर भक्ति, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि शुभ कर्मों के लिए भी अवश्य ही पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वे बुद्धिमान कहलाएंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लेंगे। आप भी इस संबंध में कुछ विचार अवश्य करें और इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाएं, जैसे कि चिंता और तनाव से मुक्त होकर ईश्वर को साक्षी मानकर शुभ कर्म करते हुए खाएं, पिएं और आनंद करें। कुछ समय निकालकर सुबह शाम ईश्वर की भक्ति भी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लोगों का सहयोग करें और धर्म के कार्यों में कुछ दान भी अवश्य करें। जिंदगी मजेदार हो जाएगी। नमस्कार।